स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात करेंगे रिश्ते संबंधी के सेकंड पार्ट के बारे में, जिसमें अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं पिछले पार्ट से अलग। पिछले पार्ट की जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकता है, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये भाग। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये P प्लस आर का अर्थ है P आर की पुत्री है, P माइनस आर का मतलब है P आर का पति है, P गुणा आर का अर्थ है P आर का भाई है। तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है P आर का पुत्र है। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है वो है कि P आर का पुत्र है, इसका मतलब P जो है वो लड़का है, आर जो है वो लड़की है या लड़का है, मतलब उसकी माता भी हो सकती है, उसका पिता भी हो सकता है, इसका निर्धारित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, कैसे हम इनको आंसर निकालते हैं। यहाँ जैसे P प्लस आर दिया है तो आपको P प्लस आर की जगह ऑप्शंस में Q M N A B से भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन मतलब होता है सिर्फ इस साइन का। यहाँ अगर प्लस है तो कोई भी दो अक्षरों के बीच में अगर प्लस लिखा है तो इसका मतलब है P आर की पुत्री है, का मतलब है कि जो पहले वाला है वो दूसरे की पुत्री है। इस बात को ऐसे समझना होता है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि P आर का पुत्र है कैसे निकाला जाएगा। तो हम इसमें ऑप्शंस की मदद लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि उसने सीधे सीधे ऑप्शन के थ्रू ही पूछा है। कौन सा ऑप्शन कहता है कि P आर का पुत्र है? क्योंकि ऑप्शन से ही पूछा है उसने, तो हम ऑप्शन से ही उसका आंसर निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन अगर हम देख लेते हैं, P माइनस क्यू का मतलब क्या है। देखिए यहाँ P माइनस आर का अर्थ है P आर का पति है, ऊपर से हमें पता चलता है। यहाँ P माइनस क्यू है, सिर्फ माइनस का मतलब देखना है। तो माइनस कहता है P आर का पति है, मतलब जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का पति है। तो यहाँ P क्यू का पति है, P जो है वो पति है Q का। फिर हम देखते हैं ये प्लस का, जो कि Q और R के बीच में है, तो ये Q और R का संबंध आपको बताएगा। और प्लस ऊपर क्या कहता है, P R की पुत्री है। तो Q जो है मतलब यहाँ पहले वाला जो है वो R की पुत्री है, मतलब बाद वाले की पुत्री है। तो यहाँ P, ये जो Q है ये R की पुत्री है। तो Q जो है वो पुत्री है किसकी? R की, R की पुत्री है ये, इसका इससे ये संबंध है। तो इसका मतलब P जो है वो R का पुत्र नहीं हुआ, P जो है वो R का दामाद हुआ। तो अगर P यहाँ होता और Q यहाँ होता और P पति ही होता लेकिन इस जगह पर होता, तब ये संबंध बन सकता था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता है, इसको हम नहीं लेंगे। अब सी ऑप्शन जैसे देख लेते हैं, इसके नीचे है तो इसी को देख लेते हैं पहले। P गुणा में Q और ऊपर देखिए P गुणा में R का अर्थ है P R का भाई है। तो P Q का भाई है, इसके हिसाब से P Q का भाई है, P Q। तो P भाई है, Q का हमें नहीं पता Q क्या है, लेकिन P Q का भाई है। और क्वेश्चन के हिसाब से P R का पुत्र है, तो P हमें जो चाहिए मेल चाहिए, मतलब पुरुष चाहिए, तो ये पुरुष आ गया। और फिर नेक्स्ट संबंध क्या कहता है, Q प्लस R। प्लस का मतलब है कि P R की पुत्री है, तो यहाँ प्लस के हिसाब से Q R की पुत्री है, R की पुत्री है, ये पुत्री है। लेकिन आप ये देखिए इस हिसाब से ये भाई बहन हुए P और Q, और Q का पिता या माता जो है वो R है, तो इसका मतलब वो P का भी पिता या माँ है। तो P जो है वो लड़का है और इनका जो है वो पुत्र है। तो इस तरीके से कह सकते हैं P R का पुत्र है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप ऑप्शन बी की तरफ जाएंगे तो वो गलत कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं एक बार, कि उसको हम गलत कैसे साबित करेंगे। तो आपका जो आंसर है वो आप निकाल चुके हैं, आंसर है आपका सी आंसर आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला ऑप्शन आपका आंसर है। यहाँ हम आंसर लिख देते हैं। लेकिन अगर बी ऑप्शन को देखते तो उसमें गलत कैसे होता है वो भी एक बार देख लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में गलत और सही का पता चलता रहे। P माइनस क्यू, P माइनस क्यू का यहाँ देखिए क्या मतलब है, P R का पति है, तो P Q का पति है, P
क्यू का पति है, पी पति है तो क्यू जो है वो पत्नी है। दूसरा संबंध है क्यू और आर का जो कि गुणा में है। तो यहां देखिए पी गुणा आर, गुणा का मतलब है जो पहले वाला है वो दूसरे वाले का भाई है। तो यहाँ क्यू जो है वो भाई है, जबकि ये तो पत्नी है, मतलब फीमेल है, और यहाँ इस वाली कंडीशन के हिसाब से ये मेल है। तो बिल्कुल भी असंभव है, मतलब ये हो ही नहीं सकता है कि एक ही व्यक्ति पुरुष हो और महिला भी हो। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इस तरीके से आपको पता चलेगा चार्ट बना के कि कौन सा ऑप्शन सही होता है और कौन सा ऑप्शन गलत होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे करना होता है। P गुणा Q का अर्थ है P Q की बहन है। तो अब आप ये देखिए उसने पूछा क्या है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि S T की बुआ है, मतलब S बुआ है किसकी, T की। इसका मतलब T का जो पिता होगा उसकी बहन S होगी, ये हमें देखना है। तो ये हम ऑप्शन से ही देख पाएंगे, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ ऑप्शन से ही किए जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में ही पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन इस बात को दर्शाता है। लेकिन उसमें दो चीजें हैं, एक है कि एस टी की बुआ है, तो इससे ये समझ में आता है कि एस जो है वो फीमेल है। उस बात को हम ऑप्शन से कैसे समझेंगे और ऊपर वाली कंडीशन से कैसे पता चलेगा। देखिए जैसे अगर गुणा है तो हमें पता चल रहा है पी क्यू की बहन है, मतलब पी जो है वो लेडीज है, फीमेल है, और यहाँ देखिए पी क्यू की माता है, तो इसका मतलब ये भी फीमेल है। जबकि इस वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो पी है वो आपका पिता है, ना कि फीमेल। तो यहाँ मेल है, तो उस बात का ऐसे पता चल जाता है कि हमें कौन सा ऑप्शन लेना है और कौन सा ऑप्शन नहीं लेना है। पहले वाले क्वेश्चन में इन चीज़ों पे हमने इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बेसिक में आपको दिखाना चाहता था कि एक्चुअली में इनको देखा कैसे जाता है। तो इसमें हम देखें एस टी की बुआ, तो एस फीमेल होनी चाहिए, तो या तो गुणा वाला आंसर हो सकता है जो एस के साथ हो, या फिर माइनस वाला। तो पहले ऑप्शन में गुणा है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहता है, एस गुणा एम। एस गुणा एम का मतलब होता है पी क्यू की बहन है, यहां दे रखा है, गुणा का मतलब पहले वाला बहन है, तो एस बहन है, एस बहन है एम की। और दूसरा ऑप्शन कहता है एम प्लस टी। एम प्लस टी का मतलब होता है, ये देखिए प्लस में आता है, पी क्यू का पिता है, तो एम पिता है टी का, एम पिता है टी का, तो ये पिता है। अब आप देखेंगे टी के पिता की बहन है एस, टी के पिता की बहन, तो टी के पिता की बहन टी की बुआ हुई, तो टी की बुआ कौन हुई, ये एस, और यही आपसे पूछा था एस टी की बुआ है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो ही हमारा आंसर है। अब जो दूसरा कंडीशन मैंने आपको समझाया था वो क्या है, हमने क्वेश्चन देखा कि एस टी की बुआ से है, तो एस टी की बुआ है, एस है फीमेल। लेकिन अगर मैं ये वाला ऑप्शन देखूं प्लस वाला, जो पी के साथ है, मतलब पहले वाला के साथ अगर प्लस में है तो पहले वाला पिता है, तो यहां अगर मैं देखूं एस प्लस टी, एस प्लस टी का मतलब है कि एस टी का पिता है, तो वो बुआ तो नहीं हो सकती। तो ये वाला ऑप्शन हम गलत मानेंगे क्योंकि इसमें वो मेल साबित हो गया है। तो इस तरीके से गलत का पता चल जाता है कि गलत कौन है। अब जैसे यहां देखें टी और एस, जबकि टी और एस में एस बुआ होनी चाहिए, यहां देखें टी गुना एस, टी गुना एस का मतलब होता है कि बहन, ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये बहन है, जबकि उसने बुआ पूछा है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन फर्स्ट आया था वो ही हमारा आंसर है। ऐसे हम पता करते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। P माइनस क्यू का अर्थ पी क्यू का भाई है, माइनस में भाई आएगा वो भी पहले वाला। P गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, गुणा का अर्थ है पहले वाली बहन है। P माइनस आर का अर्थ है पी क्यू का पिता है, माइनस का मतलब है यहाँ पिता, ये माफ कीजिए ये भाग है ना कि माइनस। P प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ एस एम के मामा से है।
जो S है वो M का मामा है, तो इसका मतलब S जो है वो पुरुष है। S पुरुष है तो इसका मतलब S जो है वो M का मामा है, तो S उसका भाई होना चाहिए जो M की माँ है। तो हम देखेंगे कि S और M दोनों एक साथ नहीं आएंगे। S और M के बीच में कोई एक और व्यक्ति होगा जो S की तो बहन होगी और M की माता होगी। तो यहाँ माँ और बहन वाला संबंध आएगा। माँ और बहन वाला देखिए ऊपर, एक तो भाई वाला है, भाई बहन वाला, और ये आपका गुणा है, तो भाग और गुणा हो सकते हैं, और ये माता है, ये हो सकता है। तो आपका जो माइनस वाला है ये वाला नहीं आएगा क्योंकि वो पिता बन जाएगा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, तो वो ऑप्शन से चलेंगे। तो एस एम के मामा से है, एस है पुरुष। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो पुरुष कहाँ कहाँ पर है। जैसे अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूं, भाग का अर्थ होता है पी क्यू का भाई है, तो हम यहां कहेंगे एस आर का भाई है। एस जो है वो भाई है, एस भाई है आर का। अब अगर आर एम की माता है तो एस उसका मामा बन जाएगा। तो हम देखते हैं प्लस का मतलब क्या है। यहां हमें पता चलेगा कि वो कौन है, क्योंकि एस भाई है आर का, तो आर बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। तो आर जो है वो बहन है कि भाई है, वो अगले संबंध से क्लियर हो जाएगा। तो P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, तो S प्लस M का अर्थ है S M की माता, R M की माता है। R जो है वो M की माँ है, R M की माँ हुई, और R का जो भाई है वो S है, तो इसलिए ये M का मामा हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैंने ऑप्शन नहीं देखा था, मुझे इसका आंसर नहीं पता था, मैंने आप लोगों के सामने कैलकुलेट किया, बट मैंने यहाँ इसलिए देखा था क्योंकि ये इसका भाई था, और मैंने आप लोगों को बताया था एस और एम, एस एम का मामा है, तो इसका मतलब एक व्यक्ति बीच में होना चाहिए एस और एम के। एस और एम के बीच में एक व्यक्ति रखना था, सब जगह है, सारे ऑप्शंस में है, लेकिन मैंने ये ऑप्शन लिया तो ये ही करेक्ट आ गया, क्योंकि इसमें भाग दिया था और एस को हमें भाई बनाना था, तो एस यहाँ भाग से भाई बन जा रहा था। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ क्या है कि आर भाई बन जाएगा एस का। यहाँ बात करें तो यहाँ एस भाई है आर का, ये चल जाएगा यहाँ। लेकिन प्लस में अगर हम जाते हैं तो प्लस का अर्थ है माता, तो एस माँ बन गई तो मामा नहीं बन सकता। तो या तो ये ऑप्शन ले सकते थे या फिर ये ऑप्शन ले सकते थे, तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन से स्टार्ट किया, यही आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम पता करते हैं इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमें ये डायग्राम बनाना है अलोंग विद द कंडीशन, जो भी कंडीशन दी है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो मिलती रहे। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आप लोगों को उनका बढ़िया से सोल्यूशन समझा सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब बहुत सारी कंडीशन एक साथ दे देगा और उसके बिहाफ पे कई सारे क्वेश्चंस नीचे बना देगा, फिर उसमें से आपको चेक करना होगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा उसका आंसर हो सकता है। निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है एक्स और जेड की माता वाई है। तो माता वाई है किसकी, एक्स और जेड की। इसका मतलब जो वाई है वो फीमेल होगी, और दूसरी चीज क्या होगी कि वो माता वाले साइन के साथ होगी। माता वाला साइन ऊपर देखेंगे कौन है, पी क्यू की माता है, यहां देखेंगे तो माइनस किसके साथ, पी क्यू की माता है, तो पी पहले होना चाहिए माइनस के, तो यहां वाई माइनस के पहले होना चाहिए। वाई माइनस के पहले एक तो यहां है और वाई माइनस के पहले एक यहां है। यही दो ऑप्शन है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बाकी दोनों ऑप्शंस को हम देखेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आप देखें y माइनस जेड ये भी हो सकता है, क्योंकि यहां भी माइनस है। y माइनस जेड का मतलब है y जेड की माता है, तो ये भी ले सकते हैं। तो हम देखते हैं, पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं कि y जेड की माता है, यहां हमें ये मिल रहा है, लेकिन x की क्या है, यहां प्लस वाला साइन देखेंगे तो प्लस वाले साइन में कहता है p
क्यू का भाई है, जो x है वो y का भाई है, x y का भाई हो गया, जबकि x जो है y का पुत्र या पुत्री होना चाहिए था। पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, y माइनस एक्स, तो y x की माँ है, y जो है x की माँ है, तो ऊपर वाले क्रम पे आएगी, यहाँ हो गया माँ। x जो है उसका पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी, लेकिन x का z से क्या संबंध है वो देखेंगे। प्लस कहता है x z का भाई है, यहां से हमें पता चलता है p q का भाई है, प्लस से पता चलता है, तो x प्लस z है, तो x z का भाई है। ये भाई बहन आपस में हो सकते हैं, या बहन भाई भाई हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, क्योंकि यहां से कंफर्म है कि x तो जो है वो भाई है। z का हमें पता नहीं है, तो इसलिए z बहन भी हो सकती है, भाई भी, लेकिन ये दोनों इसके पुत्र या पुत्री हैं y के, और y इनकी माँ है, और यही हमसे पूछा था x और z की माँ y है, जो कि हमें इस ग्राफ से पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका तात्पर्य है कि x z की दादी या नानी है। x z की, तो z का पिता होगा या मां होगी, उसकी मां x होगी, तो दो के बीच में, इन दोनों के बीच में कोई एक तीसरा भी होगा जो z से पिता या मां का संबंध बनाता होगा, तो हमें ऑप्शन उसी के हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। तो पहले तो x और z के बीच में कोई होना चाहिए, x और z साथ साथ में नहीं होने चाहिए, तो x और z साथ साथ में ये वाला हम नहीं लेंगे, x और z साथ साथ में ये हम नहीं लेंगे, x और z साथ साथ में ये भी नहीं लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये आपका आंसर हो जाना चाहिए। इसको सोल्व करके देख लेते हैं तो समझ में भी आएगा कि कैसे होगा। x माइनस वाई, तो माइनस देखिए यहाँ क्या मतलब है कि यहाँ देखिए माइनस में कह रहा है p q की माता है, तो इस हिसाब से यहाँ x y की माँ है, x y, x है माँ, y का हमें नहीं पता, पुत्र भी हो सकता है पुत्री भी, उससे लेकिन हमें कोई लेना देना भी नहीं है। अब y माइनस जेड देख लेते हैं, y माइनस जेड, फिर से माइनस, माइनस का ये संबंध है कि p q की माता है, तो y z की माता है, तो z की माँ y हुई और उसकी माँ x हुई, इसका मतलब हुआ z की जो नानी है वो x है, और यही पूछा था x z की दादी, दादी या नानी, तो x z की नानी हुई, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन बिना सोल्व किए भी आपको इसका आंसर पता चल गया था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी जिस किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छी लगी है, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, मैं आपकी प्रतिक्रिया का वेट करता रहता हूं, और उससे एक मोटिवेशन मिलता है काम करने का, और गलत होता है तो अपनी गलती को सुधारने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और क्वेश्चन के साथ। बने रहिए मैथ्स अवेयर के साथ। मैं आपकी बहुत 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 हेल्प करना चाहता हूं ताकि आप अपने एग्जाम्स को क्लियर करें बिना कोई पैसा खर्चा किए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.